हेलो एवरीवन। तो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर 2021 जो कि 28 नवंबर को पेपर हुआ है उसका सोल्यूशन पार्ट 2 कर रहे हैं। चलिए सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले पार्ट 1 हम कर चुके हैं, उसे भी देख सकते हैं आप। उसमें भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं वैसे वैसे हम उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 2 की पावर एक्स, 3 की पावर वाई और ये, और आपसे ये पूछ रहा है 1/z माइनस 1/y। तो ये तीनों इक्वल हैं। अब किसको किसके इक्वल करें तो इसमें दिक्कत होती है। तो आप क्या करें, इन तीनों को किसी एक आदमी के इक्वल कर लीजिए। सॉरी, ये है आपके पास, इरेजर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, की पावर y इक्वल टू 12 की पावर z इक्वल टू मैंने ले लिया k। तो आप अगर इसे k से कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे 2 इक्वल टू k की पावर 1/x। t3 को लिखेंगे आप k की पावर 1/y, और 12 को आप लिखेंगे k की पावर 1/z। 12 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2 की पावर 2। समझ रहे हो, 3 की वैल्यू, 3 का मान जो है आपको गिवन है k की पावर 1/y इंटू 2 की वैल्यू आपको पता है k है, तो आप लिखेंगे k टू दी पावर 2/x इक्वल टू k की पावर 1/z। और जब बेस सेम होते हैं, बस ये ध्यान रखना है, जब आपके पास बेस सेम होते हैं ना तो पावर से ऐड हो जाती है, और आप लिख पाएंगे 1/y प्लस 2/x इक्वल टू 1/z। क्वेश्चन में आपसे पूछा था 1/z माइनस 1/y। 1/z तो है ही, माइनस में क्या करेंगे 1/y करोगे तो 2/x आ गया। ये आपका आंसर हो जाना चाहिए था, ऑप्शन ए। आपको मालूम चल रहा है। और एक और सबसे अच्छी चीज यह है कि लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस, इस तरह के क्वेश्चंस आने के, ये मैं हमेशा कहता हूँ, क्लास में भी कहता हूँ। तो आप इन्हें देखिए, समझिए, ठीक है, और ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस लेके आते हैं। a टू दी पावर 1/3 प्लस b टू दी पावर 1/3 प्लस c टू दी पावर 1/3 इक्वल टू 0 दिया हुआ। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं समझा देता हूं क्या फॉर्मूला है। x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3xyz 0 होता है। कब 0 होता है? अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो। ठीक है, फॉर्मूला बेसिकली ये नहीं होता, फॉर्मूला ये होता है इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला होता है। अगर इसमें आप देखोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए तो राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी। यही तो हम कह रहे हैं, अगर ये 0 हो तो ये पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब आपने देखा कि ये 0 दिया हुआ आपको a की पावर 1/, तो आप क्या करें, x की जगह a की पावर 1/3 पुट करें, b y की जगह ये पुट करें, तो आप लिखेंगे, इसी फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं, मैं लिख दूंगा कि a प्लस बी प्लस सी माइनस 3 a की पावर 1/3, b की पावर 1/3 और c की पावर 1/3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इट मीन्स a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आ गया हमारे पास 3a टू दी पावर 1/3, b टू दी पावर 1/3 और c टू दी पावर 1/3। दोनों साइड क्यूब करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि क्यूब करके आ रहा है आंसर। तो ये आ गया। यहां क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब करोगे 27 हो जाएगा। a/3, a की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो a ही आएगा। तो यही आंसर हो जाएगा आपका। आंसर ये हो जाना चाहिए, ये आपने देख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है हमारे पास। देखो क्या कर रहे हैं। कल लघुत्तम समापवर्ती बताइए। बोले तो एलसीएम की बात कर रहा हूं। ये मैं हमेशा कहता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए, ये तो बेसिक है ना। तो जब भी एलसीएम की बात करें तो जो अंश हैं उनका एलसीएम निकालिए और जो हर हैं उनका एचसीएफ निकाल लीजिए। ठीक है, तो अंश देखिए क्या है, 14, 42, 21। इनका एलसीएम जब आप निकालेंगे, है ना, तो 21 से ही आना चाहिए। 14 से भी डिवाइड हो रहा है, 21 से भी डिवाइड हो रहा है और 42 से भी डिवाइड हो रहा है, तो आप सीधे लिख लेंगे 42 हो गया। और अगर आप एचसीएफ निकालेंगे नीचे वाले नंबर्स का, तो इनका सिंपली डिफरेंस करें। सबसे कम डिफरेंस जहां से आ रहा है, सबसे कम अंतर कहां से आ रहा है? 11 आ रहा है, तो 11 से चेक करो, ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो ये आपका आंसर हो जाना चाहिए था। ठीक है जी, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपकी स्क्रीन पे। ये रहा इस तरह से। देखिए क्या है,
वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दे रखा है। आज पिताजी और पुत्र की आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:1 और कह रहा है कि 12 साल बाद, ठीक है, बाद 12 साल बाद ये 3:1 है। इनका अंतर, हमने हमेशा बात की है, जो आयु का अंतर होता है दो लोगों का वो कभी चेंज नहीं होता। तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 का अंतर है और यहाँ पे 2 का अंतर है, दोनों को बराबर करेंगे तो 2 को 4 बना सकते हो, 2 से गुणा कर लो। 2 से नीचे की है तो यहाँ पे भी 2 से कर लो, यहाँ पे भी 2 से कर लो। आप देखते हो पिताजी पहले 5 साल के थे, अब 6 साल के हो गए। कितने साल लगे 5 साल से 6 साल होने में? तो आप बोलोगे आज से 12 साल बाद। मतलब एक की वैल्यू, एक का मान 12 है, एक का मान 12 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। एक का मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, 5 और 1 का योग करोगे तो आ गया 6। एक का मान है 12, तो आपको बताना है 6 का मान कितना होगा, तो आप बोलेंगे 72 हो जाएगा। तो जिस भी बच्चे ने 72 इसका आंसर किया वो बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही करके आए हो पेपर। ऐसे ही होना था ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। सारे क्वेश्चन फाड़ू नहीं होते और वैसे भी कुछ फाड़ू नहीं है इसमें। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए। वंदना अपनी कार से उत्तर दिशा में गई। वंदना उत्तर दिशा में गई, जिनको नहीं आता है उनके लिए बना देता हूं, उत्तर, दक्षिण, और ये आपका पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है। इसे देखते रहना, जब जब जो जो कहेगा तब तब वो करेंगे। उत्तर दिशा में गई, कितनी गई है? 30 किलोमीटर गई है उत्तर दिशा में, मतलब यहाँ पे आदमी था, उसका उत्तर इधर है तो इधर चले गया। फिर बाएं मुड़ा तो बायां किधर होगा? इधर ही बायां होगा। कितना गया है? 40 किलोमीटर गया है। फिर क्या हुआ? पुनः बाएं मुड़ती है और कितना जाती है? 30 मीटर जाती है, 30 किलोमीटर जाती है, तो भाई वहीं पहुंच गई है ना, यहाँ पे पहुंच जाएगी। फिर कह रहा है फिर बाएं मुड़ कर 50 मीटर जाती है, 50 किलोमीटर जाती है, 50 किलोमीटर जा रही है। अब आप देखोगे तो 40 किलोमीटर तो ये है ही, और ये यहां से यहां तक कितना एक्स्ट्रा चल रही है? तो आप बोलोगे 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है। तो अगर आपने 10 किलोमीटर आंसर किया है तो आपका आंसर यही है, बिल्कुल सही कर रहे हो आप, बिल्कुल सही पेपर हुआ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सबसे है लाजवाब क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने मुझे ये पेपर दिया ना, उसने बोला सर सीरीज में ना थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, क्या है? मैंने कहा हमेशा आप लोगों को समझाया मैंने, नंबर को पहचानो। देखो उसका पड़ोसी कौन है, ये नंबर किसके पड़ोसी हैं? तो ये चीख रहे हैं और चीख चीख के कह रहे हैं कि मैं बताओ किसका? मैं क्यूब हूं, क्यूब के पास वाले नंबर हैं। देखो 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5, 6 का क्यूब -6, 7 का क्यूब -7। 7 का क्यूब कितना होता है? तो आप बोलेंगे 343 होता है। -7 करोगे तो कितना आ जाएगा? 336 आंसर आ जाएगा। गॉट इट? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अदरवाइज आप क्या करोगे? डिफरेंस करके किया होगा आपने, डिफरेंस करके भी सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। आपका टाइम लगा होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपने नंबर्स को पहचानना है। स्क्वायर्स और क्यूब अभी याद कर लो अगर याद नहीं है तो, क्योंकि पीसीएस में तो आना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देखिए क्या है। हाँ, एक छोटी सी पजल आई है। 6 व्यक्ति हैं, PQRST UV, 6 लोग हैं। तो हमेशा जब भी 6 लोगों की बात हो ना तो इस तरह से बना लो। ये 6 लोग दिखा दो। कैसे दिखाऊं? ऐसे 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 ऐसे, और ये 6 लोग हो गए। हमेशा पजल जब भी बनाओ ना तो 2 पोजीशन बना लो, ताकि अगर एक गड़बड़ हो तो दूसरे पे तुरंत स्विच कर लो, ठीक है। ये है R P के दाहिने को, तो R जो है P के दाहिने को, तो P अगर मैंने यहाँ बनाया है तो R आ जाएगा आपके यहाँ पे। P अगर आपने यहाँ बनाया है तो R आ जाएगा आपके यहाँ पे। R जो है P के दाहिने को, सबका फेस अंदर की तरफ है तो P का दाहिना इधर ही होगा। आप बोलेंगे हाँ जी होगा। Q T के बाएं को तीसरे हैं, ठीक है। अब Q आपको कहीं दिख नहीं रहा तो इस लाइन को बाद में पढ़ना। आप लोग क्या करते हो? इसे बनाने की कोशिश करते हो, गड़बड़ हो जाती है। रुक जाओ। कह रहा है कि U P और T के मध्य है, तो U अगर मैंने यहां बना लिया, सॉरी मैं अभी गड़बड़ नहीं कर रहा हूं, मगर देखो क्या है, U जो है P और T के मध्य है। U जो है P और T के मध्य। अब ये नहीं बताया दाएं को है, बाएं को है या दाएं को है, तो दोनों तरफ बना लो। ऐसे बनाने में आपका टाइम बचेगा।
हमने दोनों तरफ बना लिया। फिर उसने क्या कहा है, क्यू टी के बाएं से तीसरा है, टी के दाएं से तीसरा है कौन, क्यू, तो क्यू यहां आएगा। फिर कह रहा है कि अगली लाइन, ये वाली लाइन पढ़ ली हमने, इससे ये बना लिया। अब आगे देखो, एस यू के बाएं से तीसरा है, एस यू के बाएं से तीसरा है, मतलब एस यहीं आने वाला है। इसमें अगर आप देखेंगे एस यू के बाएं को तीसरा है, एस यहां आ जाएगा, ठीक है। और फिर कह रहा था वो क्यू टी के बाएं से तीसरा है, क्यू टी के बाएं से तीसरा है, तो ये भी यहां आ रहा है, दोनों पोजीशन बन रही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो घड़ी की सुई की दिशा में इन 6 व्यक्तियों का क्रम क्या है। अब ये अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से बन के तैयार हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यू टी के बाएं से तीसरा है, बाएं से तीसरा है और दाएं से भी तीसरा है, ये भी है, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही होने के चांसेस हैं। अब ये गड़बड़ कर दी गई है, यह आपने देखना है कि फंस चुके हैं इस क्वेश्चन को करने के बाद। तो इसका आंसर देखें, तो घड़ी की सुई की दिशा में इन 6 व्यक्तियों का क्रम क्या है। अगर आप एस क्यू लो तो एस क्यू ये तो है नहीं, ठीक है। दूसरे को देखें तो एस आर आ रहा है, एस आर वाला ये ऑप्शन है, एस आर टी यू पी क्यू ये हो रहा है। टी से देखें, टी एस ये तो गलत है, ठीक है। एस क्यू पी यू टी आर, तो भाई दोनों के दोनों सही हो रहे हैं, ये भी सही हो रहा है और ये भी सही हो रहा है। इसमें देखें तो एक इसके हिसाब से सही हो जा रहा है और एक इसके हिसाब से सही हो जा रहा है, तो आप इस क्वेश्चन के साथ रिव्यू के लिए जा सकते हैं। दोनों के दोनों जो ऑप्शन है वो सही हो रहे हैं, एक सी ऑप्शन है और एक डी ऑप्शन है। इसे आपने चेक कर लेना है कि आप इसके लिए आयोग से रिव्यू मांगेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, बताओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, आयोग है ये, आयोग के लक्षण है ये। कह रहा है निम्नलिखित चित्र में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो अब अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, एक एक वाले गिने हमने, 6 हैं। दो दो वाले गिनो, 1 2 3, दो दो वाले कितने आ गए, 3 आ गए। कोई और दिख रहा है 2 वाला, तो आप बोलोगे नहीं, इन दोनों को जोड़ के नहीं बन रहा है, इन दोनों को जोड़ के नहीं बन रहा है, और कहीं जोड़ के कुछ और नहीं बन रहा है। फिर आपने देखा 3 3 वाले कौन है, 3 3 वाला कोई नहीं बन रहा है। फिर आपने देखे 4 वाले कौन है, तो 4 वाला एक ये दिख रहा है, एक है ना, और एक बड़ा वाला दिख रहा है, पूरा बड़ा, ठीक है, एक और। तो 9 और 2 11, तो 11 आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ये आपने ध्यान में रखना है कि इसका आंसर 11 है, और इस तरह के क्वेश्चन आने हैं आगे के भी एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें आपसे कह रहा है कि 500 छात्रों में से उन छात्रों की संख्या दर्शाइए जिन्होंने 3 विभिन्न विषयों में विशेषता प्राप्त की है। ठीक 2 विषयों में विशेषता प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है 2 में। तो 2 में देखोगे 12 हैं, 15 हैं और 13 हैं, इतने ही लोग हैं। इनको ऐड करोगे तो 12 और 13 25, 25 और 15 हो गए 40। 40 विद्यार्थी ऐसे हैं, कितने में से टोटल, तो आप बोलेंगे 500 में से 500 का 40 कितना प्रतिशत हो गया, ये करना था। तो आप कहोगे 5 8 40, 8% आंसर आना चाहिए था, ये इसका आंसर हो जाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ रहे हैं, तब तक ले आप बने रहिए, 5-10 मिनट में वो वाली वीडियो भी अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।